नमान आराम के राजा की सेना का सेनापति था। उसने बहुत से युद्ध जीते थे और राजा की ओर से प्रतिष्ठा प्राप्त कर चुका था, लेकिन उसे कोढ़ था। आराम देश इज़राइल के काफ़ी नज़दीक था, जहाँ एलीशा भविष्यवक्ता रहता था। आराम के चढ़ाई करने वाले एक इज़राइली लड़की को बंदी बनाकर ले आए थे। वह नामान की पत्नी की दासी थी। उसने अपनी स्वामिनी से कहा, यदि नामान सामरिया के भविष्यवक्ता से मिले तो उसका कोढ़ दूर हो सकता है। इसीलिए नामान ने आराम के राजा से इज़राइल के राजा को पत्र लिखने को कहा और उससे मिलने सोना, चांदी, उपहार और कीमती वस्तुएं लेकर चल पड़ा। इज़राइल के राजा ने पत्र पढ़ा, मैं अपने सेवक नामान को तेरे पास कोढ़ के इलाज के लिए भेज रहा हूँ। राजा ने अपना वस्त्र फाड़ा और कहा, क्या मैं परमेश्वर हूँ? क्या मैं लोगों को मार या जीवित कर सकता हूँ? यह आदमी मेरे पास अपने सेवक को कोढ़ से चंगा होने के लिए क्यों भेज रहा है? वह अवश्य मुझसे झगड़ा करना चाहता है। जब एलीशा ने इज़राइल के राजा के अपने वस्त्र फाड़ने के बारे में सुना, तो उसने उसके पास एक संदेश भेजा, तूने अपना वस्त्र क्यों फाड़ा? उस मनुष्य को मेरे पास भेज दे, तो वह जान लेगा कि इज़राइल में एक भविष्यवक्ता है। इसीलिए नामान अपने रथ पर चढ़कर एलीशा के घर आया और द्वार पर जाकर खड़ा हुआ। एलीशा ने एक दूत को भेजकर उससे कहा, जाकर अपने आप को 7 बार यरदन नदी में धो ले और तेरा कोढ़ जाता रहेगा और तू शुद्ध हो जाएगा। नामान क्रोधित हो उठा और कहा, मैं सोच रहा था कि वह मेरे पास बाहर आकर अपने परमेश्वर से मेरे लिए कोढ़ के लिए विनती करेगा और मैं चंगा हो जाऊंगा। दमिश्क की नदियाँ इज़राइल की सारी नदियों से बेहतर हैं। क्या मैं वहां जाकर ना धोऊं और शुद्ध हो जाऊं? वह क्रोध में मुड़कर चला गया। नामान के सेवकों ने उससे कहा, यदि भविष्यवक्ता ने तुझसे कोई कठिन काम करने को कहा होता तो क्या तू ना करता? यह तो कितना आसान है कि जाकर अपने आप को धो और शुद्ध हो जा। इसीलिए नामान यरदन नदी की ओर चल पड़ा। वह नदी में उतरकर डुबकी लगाने लगा। 1 बार, 2 बार, उसने तीसरी और चौथी बार भी डुबकी लगाई। उसने 5वीं और 6ठी बार भी डुबकी लगाई। इसके बाद उसने 7वीं बार डुबकी लगाई और जैसा कि एलीशा ने उससे कहा था, वह शुद्ध हो गया और उसका शरीर एक छोटे बालक के समान हो गया। नामान अपने सेवकों सहित एलीशा के पास गया। नामान ने उससे कहा, अब मैं जानता हूँ कि इज़राइल को छोड़कर कहीं और परमेश्वर नहीं है, इसीलिए कृपया अपने सेवक के उपहार ग्रहण करें। एलीशा ने उससे कहा, परमेश्वर के जीवन की शपथ, मैं तुझसे कोई उपहार नहीं लूँगा। नामान उससे विनती करने लगा, लेकिन उसने मना कर दिया। नामान ने एलीशा से कहा कि अब से वह केवल परमेश्वर की ही आराधना करेगा। एलीशा ने उससे कहा, शांति से चला जा। एलीशा का सेवक गेहजी नामान के पीछे गया और जाकर उसे झूठ बोला, अभी अभी एप्रैम के पहाड़ी देश से 2 भविष्यवक्ता आए हैं, कृपया उन्हें कुछ चांदी और 2 जोड़े वस्त्र दे दें। नामान ने उसे 2 गुने उपहार दे दिए। गेहजी ने चांदी और उपहारों को लेकर अपने घर में छिपा दिया। एलीशा ने उससे पूछा, गेहजी तू कहाँ था? गेहजी ने झूठ कहा, कहीं नहीं। एलीशा ने उससे कहा, जब नामान अपने रथ से उतरकर तुझसे मिलने आया, तब क्या मेरा आत्मा तेरे साथ नहीं था? मैं तेरे इस काम को जानता हूँ, इसीलिए अब से नामान का कोढ़ सदा के लिए तुझ पर और तेरे वंश पर लगा रहेगा। तुरंत गेहजी की त्वचा बर्फ के समान सफ़ेद हो गई।